बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की। सीरीज कॉम्बिनेशन की हम बात कर चुके हैं। अब हम मानते हैं कि हमारे पास में 3 रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये मानो कि रेजिस्टेंस R1 है, ये रेजिस्टेंस R2 है और ये रेजिस्टेंस R3। अब हम इसे ऐसे कनेक्ट करते हैं, ये हम मानते हैं कि पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। अब हम इसे एक इमेजिनरी बैटरी से कनेक्ट करते हैं। ये मान लेते हैं कि एक बैटरी है और बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है। पोटेंशियल डिफरेंस V का मतलब क्या होगा, यहाँ का जो पोटेंशियल रहा होगा वो V होगा और इधर का पोटेंशियल 0 होगा। इसे मान लेते हैं, नेमिंग करते हैं। इसका जो रेजिस्टेंस है R1 है, इसका रेजिस्टेंस R2 है और इसका रेजिस्टेंस R3। अब वही बात जो हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में की थी कि जो बैटरी है, बैटरी प्रोवाइड करती है वोल्टेज और करंट। तो सबसे पहले हम करंट देख रहे होंगे, उसके बाद में वोल्टेज देख रहे होंगे। तो हमने बताया था कि जो करंट है, जब भी बैटरी से करंट निकलनी होगी तो यदि करंट के पास में रास्ता एक ही है तो करंट की वैल्यू सेम होगी, और यदि करंट के पास में रास्ते एक से ज़्यादा है तो करंट डिवाइड होगी। अब हम मानते हैं कि यहाँ से जो बैटरी है, बैटरी से करंट आई नहीं है। अब यहाँ से हम चेक करते हैं कि करंट के पास में रास्ता फिलहाल एक ही है। अब यहाँ से चेक करेंगे तो करंट के पास में 3 रास्ते आते हैं यहाँ पे। अब ऐसा मान लो कि जो करंट है, करंट यहाँ पे कितनी गई I1, ठीक है। इधर करंट कितनी चली गई I2 और इधर चली गई I3। तो जो करंट है, करंट डिवाइड हो रही होगी। करंट हमने माना कि यहाँ से I निकली, I का I1 पार्ट इधर चला गया, I2 इधर चला गया और I3 इधर चला गया, ठीक है। अब हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं वोल्टेज की। अब इधर जो वोल्टेज है वो V होगा, इधर 0 होगा। हमने बताया था कि जब तक जो वोल्टेज है, वोल्टेज के रास्ते में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं आ रहा होता है, तब तक वोल्टेज की वैल्यू सेम होती है। अब यहाँ से मुझे यहाँ तक बताओ कोई भी वोल्टेज है नहीं है, तो वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे सेम होगी। यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे भी कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। यहाँ पे भी कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे भी कितना होगा, 0 होगा। यहाँ पे भी कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो यहाँ पे भी कितना होगा, 0। इधर भी कितना होगा, 0 होगा। अब ऐसी जो V यहाँ पे, अब यहाँ से लेके यहाँ तक की मैं बात करूँ तो यहाँ पे भी कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो वोल्टेज की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे भी V होगी। अब यहाँ पे भी कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इतने सेक्शन की मैं बात करूँ तो वोल्टेज कितना होगा, यहाँ पे भी V रहा होगा, ठीक है। ये पॉइंट इधर लिख लेते हैं। अब यहाँ पे भी जो वोल्टेज है, वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी, V होगी। अब चेक करते हैं। अब हमने बताया था कि जो भी चीज डिवाइड हो रही होगी सर्किट के अंदर, जो भी चीज सर्किट के अंदर डिवाइड हो रही होगी वो हम लिख रहे होंगे। अब यहाँ से देखो, जो करंट है, करंट यहाँ पे आई थी, यहाँ पे कितनी गई, I1, I2 और I3। मतलब श्योर सी बात है कि जो करंट है, करंट डिवाइड हो रही होगी। अब यहाँ से वोल्टेज की मैं बात करूँ तो यहाँ से देखो, यहाँ कितना है, V0, इधर कितना है, V0, इधर कितना है, V0, इधर कितना है, V0। मतलब जो वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस बिल्कुल भी डिवाइड नहीं हो रहा। हर एक रेजिस्टेंस के अंदर जो वोल्टेज है या पोटेंशियल डिफरेंस है, उसकी वैल्यू सेम है। तो जो भी चीज डिवाइड हो रही होगी हम उसे लिख रहे होंगे। तो हमें साफ साफ ऐसे दिख रहा है कि जो करंट है, करंट की वैल्यू डिवाइड हो रही है। पहले करंट था मेरे पास में I, वो किस में डिवाइड हो गया, I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। ये करंट हो गया, ये मान के हम इक्वेशन ये फर्स्ट है। अब बाई ओम्स लो, बाई ओम्स लो। अब ओम्स लो से हमें पता है कि V इक्वल्स टू होगा IR, V इक्वल्स टू IR। अब यहाँ पे I लिखा है तो I की वैल्यू यहाँ से कितनी होगी, I इक्वल्स टू होगा V बाई R। तो जहाँ पे भी I है, I की जगह हम लिख रहे होंगे V बाई R। तो यहाँ पे I है तो I की जगह हम इस फर्स्ट इक्वेशन में लिख रहे होंगे V ओवर R इक्वल्स टू। अब देखो जो I1 है, I1 किस रेजिस्टेंस के अंदर है, I1 है R3 रेजिस्टेंस के अंदर, ठीक है। अब लिखो ये I जो यहाँ पे होगा I1 है R3 के अंदर, तो ये कितना होगा, V ओवर, क्योंकि जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल की वैल्यू तो सेम ही होगी। अब रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पे, R3 प्लस, अब यहाँ पे देखो जो I2 है, I2 किसके अंदर है, R2 के अंदर। जो I2 है R2 के अंदर है और जो पोटेंशियल है वो कितना होगा, यहाँ पे V होगा, तो ये कितना होगा, V बाई R। अब ऐसे इधर से चेक करो, ये कितना होगा, V बाई R1, तो ये होगा V बाई R1, ठीक है। मैं इसे लिखता हूँ। तो अब यहाँ से कॉमन टर्म है, जो V यहाँ पे भी V आ रहा है, उधर भी V आ रहा है, तो हम यहाँ से V कॉमन लेते हैं, तो ये होगा V बाई R इक्वल्स टू, हमने V कॉमन लिया तो ये कितना हुआ, 1 बाई R3 प्लस 1 बाई R2, 1 बाई R2 प्लस इधर ये हुआ 1 बाई R1, ये हुआ 1 बाई R1। अब दोनों तरफ में इसे भी कैंसिल करके यहाँ से, तो ये आया 1 बाई R इक्वल्स टू कितना, 1 बाई R3 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R1। अब यदि हम इसे थोड़ा सा अरेंज करें तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 1 ओवर R
इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ठीक है, अब हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं। अब जो वोल्टेज होगा, वोल्टेज पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर सेम रहा होगा और जो करंट है, करंट हो रही होगी डिवाइड। तो यदि मैं नोट पॉइंट की बात करूँ यहाँ से, तो नोट पॉइंट नंबर फर्स्ट होगा जो करंट विल बी डिवाइडेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर जो करंट है, करंट डिवाइड हो रही है। और जो दूसरा पॉइंट होगा, जो वोल्टेज है, वोल्टेज सेम होगा, वोल्टेज विल बी सेम, वोल्टेज विल बी सेम। अब हमारे पास में एक प्रॉब्लम है, हमने अब सीरीज कॉम्बिनेशन भी डिस्कस कर लिया और पैरेलल कॉम्बिनेशन भी डिस्कस कर लिया है। अब जो ये क्वेश्चन है सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का ही मिक्सचर है, आप इसे मिक्स प्रॉब्लम में रिज्यूम कर सकते हैं। अब देखो हमारे पास में 5 रेजिस्टेंस है। जो पहला रेजिस्टेंस है उसका जो वैल्यू है 10 ओम है, जो सेकंड रेजिस्टेंस है उसका जो वैल्यू है 20 ओम है, थर्ड जो है रेजिस्टेंस उसका 30 ओम, 20 ओम और 40 ओम। अब जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, हमें निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यदि मेरे पास में कोई कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है तो हम उसे सिंपलीफाई करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब जो ये सर्किट है हम इसे थोड़ा सिंपल करने की कोशिश करेंगे और इसमें इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे। अब देखते हैं यहाँ से, अब ऐसा मान लो, अब हमें तो नहीं दिख पा रहा कि ये डायरेक्ट सीरीज में है, पैरेलल में है, तो मेरे पास में तरीका है, हम उसी पे चलते हैं वापस। अब देखो हमारे पास में बैटरी है, बैटरी क्या प्रोवाइड कर रही होगी, करंट प्रोवाइड कर रही होगी, वोल्टेज प्रोवाइड कर रही है। अब हम मानते हैं कि यहाँ से करंट आई निकला। अब आई के पास में कितने रास्ते होंगे फिलहाल, आई के पास में रास्ता फिलहाल एक ही है, पर आई के पास में यहाँ पे जो रास्ते हैं वो कितने रहे होंगे, 2 रहे होंगे। इधर करंट I1 चली गई, इधर करंट I2 चली गई। अब हमने बताया था कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर जो करंट होगी, करंट की वैल्यू सेम होगी, पर जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर जो करंट है, करंट डिवाइड होगी। तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि जो करंट है, करंट क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। इसका मतलब जो ये कॉम्बिनेशन होगा ये होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब यहाँ से ऐसा मान लो कि I1 इधर गई, अब ये है I1 इधर गई, I2 इधर गई। अब जो I1 इधर और I2 इधर अब कंबाइन होंगे, फिर ये I1 नहीं होगी। अब I के पास में फिर 3 रास्ते होंगे, इधर गई I1, इधर गई I2 और इधर गई I3। ठीक है, अब यहाँ पे भी देखो जो करंट है, करंट डिवाइड हो रही होगी, इसका मतलब ये भी क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, अब हम इसे सोल्व करने की कोशिश करते हैं। अब जो हमारा ये पूरा का पूरा सर्किट बने में, इसे सर्किट 1 एज्यूम करता हूँ, इसे सर्किट 2 एज्यूम करता हूँ, तो हम निकालने होंगे कि जो सर्किट 1 है, ये वाला जो सर्किट है, इस सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो कितना होगा। तो हमें पता है डायरेक्ट कि इसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने होंगे, इसे बोल रहे होंगे R1। तो R1 की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 1/10 प्लस 1/20। तो हमने लिख दिया 1/20। अब जो उसका एलसीएम होगा, एलसीएम कितना होगा, 20 होगा। तो 10 टू या 20 और 21 या 20, तो 1/R1 की वैल्यू ये आ गई। 1/R1 कितना है, 3/20। ठीक है, अब यदि R1 की बात करें तो R1 कितना होगा यहाँ से 20/3 ओम, ये होगा 20/3। ठीक है, अब ऐसे ही हम इसकी बात करते हैं सर्किट 2 की। ये हमने सर्किट 2 मान रखते हैं, तो हम निकालेंगे 1/R2, क्योंकि पैरेलल में तो फॉर्मूला कितना, ये क्या होगा इसका 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/40। अब यदि मैं एलसीएम की बात करूँ तो एलसीएम कितना होगा इसका, 120 होगा। ठीक है ना, 40, 20 और 30 का कितना होगा, 120। ठीक है, तो ये कितना होगा, 3 प्लस 6 और प्लस 3, ये होगा यहाँ पे 4। ठीक है ना, अब देखो यहाँ से कितना होगा, 4 और 3 7 और ये कितना होगा 13, तो 13/120। ठीक है, ये होगा 1/R2। तो R2 की वैल्यू यहाँ से होगी 120/13 ओम। ठीक है, अब हम इसका यहाँ पे रीड्रॉ करने होंगे फिगर। तो हमारे पास में जो ये इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट का मतलब होगा जो भी आपने कॉम्बिनेशन बना रखा है उसे छोड़ के बस सिर्फ एक लिखोगे आप, तो आपने जो उसका इक्विवेलेंट निकाला वो कितना निकालना, ये निकालना। तो आप ये ना लिख के आप डायरेक्ट ये लिख दोगे, तो आपके पास में ये 2 थे, 2 की जगह एक रेजिस्टेंस आ गया और इसे हम ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। जो इसकी वैल्यू होगी वो वैल्यू कितनी होगी, 20/3 ओम, ये 20/3। अब ऐसे ही जो ये रेजिस्टेंस है, इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो होगा R2। तो R2 की वैल्यू कितनी है यहाँ से, ये हुआ 120/13 ओम। ठीक है, अब ये जो बैटरी है, बैटरी हमने जोड़ दी यहाँ से, ये है बैटरी
ये यहाँ पे की है, ठीक है। अब देखो यहाँ से यहाँ से की होगी और ये जो है ये 12 वोल्ट है, ठीक है। अब देखो यहाँ से जो डायरेक्ट ये दिख रहे हैं, अब हमें ये दिख रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब सीरीज कॉम्बिनेशन का लगाओ फॉर्मूला। सीरीज का क्या होगा फॉर्मूला, R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू कितना होगा R1 प्लस R2, ठीक है। अब R1 की वैल्यू कितनी होगी 20/3 प्लस 120/30, ठीक है। अब एलसीएम लोगे इसका, एलसीएम कितना होगा 39, ठीक है। अब यहाँ से कितने मल्टीप्लाई कर होंगे 13 × 20 प्लस इधर कितना होगा 3 × 20, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये कितना रहा होगा 260, ये होगा 260 प्लस ये कितना होगा 60/39 करो। अब यहाँ पे होगा 260 और ये होगा 360, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसे मैं यहाँ करता हूँ इधर से यहाँ पे, तो जो R इक्विवेलेंट है, R इक्विवेलेंट की वैल्यू किसके इक्वल आ रही होगी, ये होगा 260 प्लस 360/39। अब यदि मैं इसे ऐड करता हूँ तो कितना होगा 0, 6 और 6 12 होगा, 3 और 2 5 और 1 6 और ये होगा 39। तो ये R इक्विवेलेंट की वैल्यू होगी। अब ये हमारा जो R इक्विवेलेंट है, R इक्विवेलेंट यहाँ से निकल गया। अब हम निकालते हैं टोटल करंट, ठीक है। अब जो बी सेक्शन है हमारा, ए सेक्शन हमने निकाल दिया, ये है, ठीक है। एक आंसर ये आ गया। अब जो बी सेक्शन है, बी सेक्शन में निकालना है हमने टोटल करंट। तो टोटल करंट हम निकालते हैं ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, क्योंकि मेरे पास में V इक्वल्स टू क्या होगा IR, तो I की वैल्यू क्या होगी यहाँ से I इक्वल्स टू होगा V/R, ठीक है। अब V है कितना मेरे पास में 12 वोल्ट, तो हमने लिखा यहाँ 12/R की वैल्यू कितनी होगी 620/13, ठीक है। अब ये कितना रहा हुआ यहाँ से, अब यदि मैं इसे सोल्व करूँ तो कितना होगा 12/620 × 39,